with the name of Allah, who is most merciful and beneficial. Assalamu alaikum members, myself Ariba Afoor. In this lecture, we will discuss about genetic marker part 2. प्रीवियस लेक्चर में हम लोग ने देखा था कि जेनेटिक मार्कर होते क्या हैं, तो हम दोबारा से वो डिस्कस कर लेते हैं। जेनेटिक मार्कर जो होते हैं वो एक ऐसा जीन या डीएनए सीक्वेंस होता है जो जिसकी लोकेशन हमें मालूम होती है और वो क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होता है। ये आइडेंटिफाई करता है इंडिविजुअल्स और स्पीशीज़ को। इसको लैंडमार्क कहा जाता है क्योंकि ये जीन का जो स्पेसिफिक रीजन है ये उसको आइडेंटिफाई करने के लिए ये यूज़ होते हैं, इसलिए इनको लैंडमार्क कहा जाता है। ये एक नॉन कोडिंग जीन सीक्वेंस होता है डीएनए का, जिसको एंट्रॉन कहते हैं। जेनेटिक मार्कर का जो सीक्वेंस होता है वो शॉर्ट भी हो सकता है, जिसके अंदर सिंगल बेस पर चेंज मौजूद होती है, जिसको एसएनपी कहा जाता है। तो आगे हमारे पास आ जाती हैं टाइप्स ऑफ जेनेटिक मार्कर। जेनेटिक मार्कर जो है उसको 3 क्लासेस में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले हमारे पास आ जाती है बायोकेमिकल मार्कर। ये ऐसे मार्कर होते हैं जो डिटेक्ट करते हैं वेरिएशन को एट जीन प्रोडक्ट लेवल, जैसे कि जीन का जो प्रोडक्ट है उसमें प्रोटीन या अमाइनो एसिड बनते हैं, तो उसमें कोई भी चेंजेस आ जाए तो ये उसको डिटेक्ट करने के लिए ये यूज़ होते हैं। सेकंड पे है हमारे पास मॉलिक्यूलर मार्कर। ये डिटेक्ट करता है वेरिएशन को एट डीएनए लेवल, जैसे कि उसके न्यूक्लियोटाइड में चेंजेस आ जाती हैं, डुप्लीकेशन हो जाती है, इंसर्शन हो जाती है या डिलीशन हो जाती है किसी भी मतलब स्ट्रैंड में, तो ये उसको डिटेक्ट करने के लिए यूज़ होते हैं मार्कर। थर्ड पे हमारे पास है मॉर्फोलॉजिकल मार्कर। ये मार्कर यूज़ होते हैं फिनोटाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए, जैसे कि इसमें फिनोटाइप विजिबल होती है। हम एग्जांपल ले लेते हैं फ्लावर की। फ्लावर का जो कलर है वो उसकी फिनोटाइप है, तो ये उसको डिटेक्ट करने के लिए ये यूज़ होते हैं। मॉलिक्यूलर मार्कर जो है इनमें 2 मोड्स ऑफ इनहेरिटेंस होते हैं। सबसे पहले या तो वो डोमिनेंट रिसेसिव हो सकते हैं या वो को डोमिनेंट हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डोमिनेंट रिसेसिव देख लेते हैं। ये चेक करते हैं इनहेरिटेंस को। इसके अंदर कुछ मार्कर्स होते हैं जो डोमिनेंट होते हैं और डोमिनेंस को शो करते हैं। इसमें सबसे पहले RAPD आ जाता है, जिसको रैंडम एम्पलीफाइड पॉलीमॉर्फिज्म डीएनए कहा जाता है। ये यूज़ होता है डिटेक्ट करने के लिए पॉपुलेशन जेनेटिक्स को। सेकंड पे है हमारे पास AFLP। इसको एम्पलीफाइड फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म कहा जाता है। ये डिटेक्ट करता है पॉलीमॉर्फिज्म को ड्यू टू सीक्वेंस वेरिएशन। अगर वेरिएशन आ जाए सीक्वेंस में, वो भी एंडोन्यूक्लियस के, तो ये डिटेक्ट करता है पॉलीमॉर्फिज्म को। लास्ट में हमारे पास है DAF। इसको हम डीएनए एम्पलीफाइड फिंगरप्रिंटिंग कहते हैं। फिंगरप्रिंटिंग मतलब डीएनए की फिंगरप्रिंटिंग ऑफ वायरल, बैक्टीरियल या किसी भी प्लांट या एनिमल के ओरिजिन के ऊपर जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होती है, ये उसको डिटेक्ट करता है। ये यूज़ होता है चेक टू लोकेट इनहेरिटेड जीन। इनहेरिटेड जीन मतलब जैसे कि पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग जो जीन्स ट्रांसफ़र होते हैं, ये उनको डिटेक्ट करने के लिए भी यूज़ होता है। इसके बाद है कोडोमिनेंट में RFLP और SSR आ जाते हैं। RFLP रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं इसको। ये प्लांट ब्रीडिंग में यूज़ होता है, फोरेंसिक में यूज़ होता है, या अगर कोई किसी की डेथ हो जाए या उसका मर्डर हो जाए तो उसकी ये क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में भी यूज़ होते हैं। SSR को हम सिंपल सीक्वेंस रिपीट कहते हैं, जो कि जेनेटिक मैपिंग में यूज़ होता है, जीनोटाइप आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ होता है। ये भी यूज़ होता है चेक करने के लिए वेरिएशन को। जेनेटिक पैटर्न जो होते हैं वो होमोजाइगोट हो और उसको अगर हम डिस्टिंग्विश करें हेट्रोजाइगोट से, तो उन मार्कर्स को हम कहेंगे कोडोमिनेंट मार्कर, क्योंकि जो कोडोमिनेंट मार्कर होते हैं वो हेट्रोजाइगोट होते हैं और ये मोर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं दैन डोमिनेंट मार्कर। अक्सर डोमिनेंट मार्कर में होमोजाइगोट कंडीशन आ जाती है, लेकिन ये हमें आइडेंटिफाई करके नहीं देता कि ये होमोजाइगोट है या हेट्रोजाइगोट है। ये जो डोमिनेंट मार्कर है ये जस्ट प्रेजेंस और एब्सेंस को शो करते हैं ऑफ मॉलिक्यूलर मार्कर। अब हम इस डायग्राम में देख लेते हैं। यहाँ पे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाया हुआ है। तो सबसे पहले है P1, P2 और F1। P1 पेरेंट 1, P2 पेरेंट 2 और F1 जो न्यू जनरेशन बनती है। तो P1 में हमारे पास होमोजाइगस डोमिनेंट है, सेकंड P2 में होमोजाइगस रिसेसिव है। तो जो अगली जनरेशन बनेगी उसमें होमोजाइगस डोमिनेंट को शो करेगा, रिसेसिव को शो नहीं करेगा। लेकिन जब हम कोडोमिनेंट देखते हैं P1, P2 और F1, P1
में भी जो है डोमिनेंट है और रिसेसिव है, इसमें दोनों ही अपना करैक्टर शो करेंगे, डोमिनेंट भी और रिसेसिव भी, इसलिए हम इसको को डोमिनेंट मार्कर्स कहते हैं। इसके बाद है हमारे पास इसके यूजेस के, ये जेनेटिक मार्कर कहाँ कहाँ पे यूज़ हो सकता है। ये यूज़ होता है स्टडी करने के लिए रिलेशनशिप बिटवीन इनहेरिटेड डिजीज़ या जेनेटिक काजेज़, इन दोनों के दरमियान जो रिलेशनशिप होता है उसको स्टडी करने के लिए ये यूज़ होते हैं। जैसे कि एक पार्टिकुलर म्यूटेशन होती है जीन की, उसके रिज़ल्ट में जो डिफेक्टिव प्रोटीन बनती है उसमें जो चेंजेस होते हैं, तो ये उसको डिटेक्ट करने के लिए ये यूज़ होते हैं। इसको हम ईज़िली आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्योंकि एसोसिएट होता है हाईली पॉलीमॉर्फिक से, हाईली पॉलीमॉर्फिज्म इसमें मौजूद होता है और इसकी लोकेशन हमें ऑलरेडी पता होती है, जिसकी वजह से हम इसको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जेनेटिक मार्कर को हम डायरेक्ट आरएनए सीक्वेंस से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हम लोगों ने जेनेटिक मार्कर को देखा है, उसकी टाइप्स को देखा है, जिसके अंदर फिर हमने मॉलिक्यूलर मार्कर की कुछ टाइप्स को देखा है, जैसे कि वो को डोमिनेंट, डोमिनेंट या रिसेसिव हो सकती हैं। देन हम उसके कुछ यूजेस देखें। अगर यहाँ तक किसी को कुछ समझ ना आई हो तो वो कमेंट्स में पूछ सकता है। थैंक यू।